योगी आदित्यनाथ जी ने बदनाम गोरखपुर को ख्यातनाम बना दिया है। 2006 में जब रायपुर से गोरखपुर आया तब यही पता था कि गोरखपुर गैंगवॉर के लिए बदनाम है। गोरखपुर आया तो इसके प्रमाण भी मिले। रोज एक मर्डर तो जैसे रूटीन वर्क हो चला था। 16 घंटे बिजली गायब रहती थी। पावर स्टेशन पर फोन कर कंप्लेन दर्ज करो तो रंगबाजी में जवाब मिलता था। अपराधी लाल बहादुर यादव की हत्या ने पूरे शहर को सिहरा दिया था। कहते हैं उस पर दो मैगजीन खाली कर दी गई थी, एक AK-47 और दूसरी पिस्टल की। मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश, इन तीनों की सरकार को यूपी में रहते हुए देखा है। मायावती के राज में कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक थी, लेकिन अगड़े पिछड़े का लफड़ा बहुत ज्यादा था। अखिलेश के राज में एक ही बिरादरी के लोग सीने पर चढ़ बैठे थे। आपराधिक गतिविधियों पर कोई कंट्रोल नहीं था। अखबार की ड्यूटी से लौटते वक्त रात के 1:30 बजे चुंगी नाका से लेकर तारामंडल चौराहे तक ट्रकों से वसूली की न जाने कितनी तस्वीरें मैंने अपने कैमरे से उतारी हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो मैं नोएडा में था। उस दिन से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की हर गतिविधि को बारीकी से देख रहा हूं। इन 7 सालों में जिस तरीके से अपराधी प्राण रक्षा के लिए गले में तख्ती लगाकर रहम की भीख मांगते दिखे, पहले कभी नहीं देखा था। जिस गीडा में पहले लोग खोजे नहीं मिलते थे, वहां अब भीड़ लगने लगी है। 2014 में हिंदू युवा वाहिनी के मीडिया प्रभारी इंजीनियर रविंद्र प्रताप सिंह मुझे मंदिर ले गए। तब योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे। मैं जिस संस्थान में था वहां से मुझे उनका इंटरव्यू लेने का आदेश हुआ था। तमाम सवालों के बीच एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर विजन क्लियर हो तो रेगिस्तान में भी नदी लाई जा सकती है। इन 7 सालों में बदनाम गोरखपुर को जिस तरीके से उन्होंने ख्यातनाम बना दिया, वह गजब की स्टोरी हो सकती है। गोरखपुर में कई स्थानों पर 80 फीट की सड़कें अब दिख रही हैं। गोरखपुर में अब हर जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई देती है। बिजनेस के सिलसिले में लोग अब गोरखपुर आ रहे हैं। टेरिकोटा के प्रोडक्ट्स अब लोग लेकर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की लाह की चूड़ियां अब गोरखपुर में बिकने लगी हैं। देश के अन्य हिस्सों के लिए गोरखपुर की बस, ट्रेन और एयर कनेक्टिविटी शानदार है। आप अगर खुले मन से स्वीकार करेंगे तो पाएंगे कि इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ जी का क्लियर विजन और बेजोड़ मेहनत है। राजनीति एक तरफ रखें और सिविल सोसाइटी के एक मेंबर के रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि इन 7 सालों में गोरखपुर बदला है। तारामंडल क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियों के रेस्टोरेंट देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूपी के किसी शहर में हैं। अब ना तो मोहंदीपुर से कोई बंदूक लेकर निकलता है, ना ही हाथा से। दरअसल अब किसी में इतनी हैसियत रह ही नहीं गई कि वो कानून को अपने हाथ में ले सके। संगठित माफिया गिरोह के लोगों को जिस तरीके से परलोक का डायरेक्ट पासपोर्ट वीजा दिया गया, वह इस दौर में तो अविश्वसनीय ही लगता है। आज के गोरखपुर में बहुत सारी चीजें ट्रैक पर आ गई हैं। जो कोर कसर है वह आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी।